बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात शशम की उर्दू की किताब का 7वां सबक यौम दिफा पढ़ेंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसका खुलासा जो है आपने अपने अल्फाज में याद करना है। और खुलासा मीन शॉर्ट समरी स्टोरी। आपने जो है ना इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लेना है या याद करना है, या जैसा आपको इजी लगे। और इसके ख़ास अल्फाज जो हैं वो मैं आपको बोर्ड पर इसकी मशक करवाऊँगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती हूँ और इसी से गाइडलाइन लेते हुए आपने खुलासा याद करना है। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ ये जंग जारी रही और इस जंग में भारत का जुनून जो है वो सर्द पड़ गया और फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ाकर फौरी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फौज के इसी कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। तो हमारे स्कूल के कुछ तलबा भी जो खुलासा लिखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इन साल हमारी जमात की बारी थी, यानी कि इस साल हमारी जमात की बारी थी। तकरीब के आगाज़ में अभी कुछ देर थी। स्टेडियम में तमाशाई देखने वाले जो हैं चौक दर चौक में बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गए। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। उसके बाद नात पेश की गई। उसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। सब लोग कौमी तराने के एहतराम में खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजर रहे थे। फौजी जवानों के कदमों की धमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। हम ये देखकर हैरान रह गई कि हमारे फौजी जवानों ने सिर्फ 30 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा लीं और महाज पर डटकर दिखाया। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज मंजर था कि बेइख्तियार दाद देना पड़ी। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही, मीन उसकी तारीफ होती रही। उसने 2 जीपों को इस तरह रोककर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त अपने दोनों पांव टिका दिए और अपनी दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी रही, पहिए घुमाती रही, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सकी, यानी कि वो उसको पीछे ना धकेल सकी। सबसे आखिर में फौजी असलहे की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबरगौरी, गजनवी और हतब मिसाइल बना रखे हैं। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने ज़रूर जाएं। तो बच्चे, इसकी मशक है। सवाल जवाब मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगी। उसके बाद सवाल नंबर जो 2 जुमले हैं मुहावरात, उनके मायने वाज़ह करने, ये भी हम बोर्ड पर करेंगे। नंबर 3 भी बोर्ड पर करेंगे। सवाल नंबर 4 मायने लुत्फ़ से तलाश करके लिखें, ये भी मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो बच्चे, आपने इनको याद करके नोटबुक पर लिखना भी है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, यौम दिफा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। तो आपने इसको जब बुक रीडिंग करेंगे तो ये सवाल भी अच्छे तरीके से आप खुद हल कर सकेंगे। उसके बाद है मुतज़ाद, ये भी मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगी। यौम दिफा का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। ये मैंने आपको जैसा कि पढ़ के सुनाए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स, अहम लाइन्स आपने खुलासा अपने अल्फाज में खुद से बनाना है और लिख कर उसकी मशक भी करनी है। नोटबुक पर लिखना है आपने और उसको याद करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 8, पाकिस्तान के जो जंगी नगमे आपको याद हैं उनकी फहरिस्त बनाएं। तो ये भी आपका खुद से करने वाली एक्टिविटी है बच्चे, ये आपने नोटबुक पर करना है। और सवाल नंबर 9, अपनी पसंदीदा नगमा कापी पर खुशखत लिखें। ये भी आप खुद से करेंगे। सवाल नंबर 10, कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। ये जब आप बुक रीडिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो इस सवाल को भी आप खुद से हल कर सकेंगे। आगे देखें सफ़ा नंबर 38। बच्चे, इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीस, ये ग्रामर का वर्क है थोड़ा सा, आपने इसको भी याद करना है। इसम ज़मीर में इसम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। आपने पहले भी इसम ज़मीर के बारे में पढ़ा हुआ है, यानी कि हम इसम मीन नाम, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो इसम ज़मीर जो है वो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम पैराग्राफ, अगर कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी लाइन लिखते हैं तो उस इसम ज़मीर का ये फ़ायदा होता है कि बार बार हम इसम को नहीं दोहराते, बल्कि वो उसकी जगह पर इसम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। देखें पैराग्राफ, कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की।
कायदे आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे, कायदे आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। अब आप देखें इस पैराग्राफ में बार बार कायदे आज़म आ रहा है, जो कि यह गलत है। अब आप इसकी जगह पर इसम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। पहले आप कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा, उसके बाद आप कहेंगे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान बना। ये सारे इसम ज़मीर हैं जो आपने वो उन इस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इसी तरह आपने इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और इसको याद करना है। जमात शशम सबक का नाम यौम दिफा, खास अल्फाज जर्री, सरमस्ती, जौक दर जौक, सिक्का बिठाना, इंसार, निस्तो नाबूद, उमंग। इसकी मश्क सवाल नंबर 1 देखें बच्चे, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर फौज में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी फौज के इसी कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए यौम दिफा मनाया जाता है। लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है? यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। फ़ज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? फ़िज़ा लाउड स्पीकर पर नश्र होने वाले तरानों से गूंज रही थी। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। नाज़रीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? नाज़रीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। मुहावरात के जुमले बनाकर उनका मफहूम वाज़ेह करें। छक्के छुड़ा देना, 1965 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जुनून सर्द पड़ना, पाक फौज की बहादुरी के बायस हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। जौक दर जौक, लोगों ने मेले में जौक दर जौक शिरकत की। सिक्का बिठाना, पाकिस्तानी फौज ने हिंदुओं पर अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। मैली आंख से देखना मीन बुरी नज़र से देखना, दुश्मन ने वतन अजीज को मैली आंख से देखा तो आंख फोड़ दी जाएगी। निस्तो नाबूद करना, 1965 की जंग में दुश्मन के इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया गया। एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें, यानी कि ज़बर से लगाकर आपको अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से कैसे अदा होना है। जर्री, बहादुर, अक़वाम मुत्तहिदा, दिफा, तकरीब, मखसूस। दर्जा के मायने लुक से तलाश करके लिखिए। अल्फाज के मायने सरमस्ती, बेखुदी, सहर अंगेज, जादू का असर पैदा करने वाला, जर्री, बहादुर, दलेर। दाद देना, तारीफ करना, सिक्का बिठाना, रोक कायम करना, इमसार, इस्सार। अल्फाज के मुतज़ादमिन उसके उलट लिखें, ओपोजिट। अल्फाज मुतज़ाद, मुत्तहिद, मुंतशिर, अलग अलग या अलग-अलग, आगाज, अंजाम, पीछे, आगे, बाकायदा, बेकायदा, जर्री, डरपोक। तो बच्चे ये उर्दू बे का आपका काम है कि आपने अपनी दोस्त के नाम या अपने दोस्त के नाम खत लिखना है कि इकट्ठे छुट्टियां गुजारने के लिए। तो यह जैसा कि आपको खत का पैटर्न पहले भी पता है, मैंने फिर बोर्ड पर लिख दिया है। कमरा इम्तिहान 18 मई 2020। आपने यहाँ पर वो करंट डेट लिखनी है जब आप काम कर रहे हैं। प्यारी दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों की छुट्टियाँ जून के पहले हफ्ते से हो चुकी हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप कुछ छुट्टियां मेरे पास गुजारें और हम चंद रोज़ मिलजुल कर हंसी खुशी बसर करें। इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा और लिखकर जो है ना एडिंग करनी है और इसको कंप्लीट करना है। अपने सब घर वालों को मेरा सलाम वासलाम। आपकी प्यारी सहेली। इसको भी बच्चे आपने नोटबुक पर लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है और याद करना है। ये आपका उर्दू बे का काम है।